नंबर 6 टेंसेस का। तो मैं आशा करती हूँ लेक्चर नंबर 5 तक जितना आपको टेंसेस पढ़ाया गया है आप बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हमने टेंसेस को पढ़ा है एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 6 है। तो लेक्चर नंबर 6 में हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 6 में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रैक्टिस भी थोड़े क्वेश्चंस की करेंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस हमारे इसके बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम पास्ट टेंस पर चलेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है हमारा चौथा प्रेजेंट के हेड में। अब इसका मतलब है कि कोई कार्य है जो वर्तमान काल में है, निश्चितता से हो रहा है, निश्चितता से इतने समय से, मतलब पक्का है ये कार्य हो रहा है और वो भी इतने समय से हो रहा है। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, कार्य हो रहा है, समय नहीं बता रखा। परफेक्ट में क्या रखा है, कार्य निश्चित है। तो हेल्पिंग वर्ब हम परफेक्ट की लगाएंगे और मेन वर्ब हम परफेक्ट के नहीं बल्कि कंटिन्यूअस की लगाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि कार्य कोई भूतकाल से परफेक्टली चल रहा है और समय निश्चित दे रखा है। मतलब आपको समय बता रखा है, चाहे तो निश्चित बता रखा हो चाहे अनिश्चित, समय बता रखा है भाई 4 महीनों से या चौथी तारीख से। अल्टीमेटली आपको ये बता रखा है कि इतने समय से हम इस कार्य को कर रहे हैं या कोई कर रहा है, कोई बोल रहा है, एनीथिंग। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि कोई कार्य है वो पक्का है, इतने समय से चल रहा है। ठीक है, कार्य है, पक्का है और इतने निश्चित समय से चल रहा है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी बस परफेक्ट टेंस वाली होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, परफेक्ट वाली ही होगी। मतलब कि हैज या हैव, हैज या हैव। बस क्या करना है, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आगे बीन का प्रयोग करना। बीन का मतलब होता है गया हिंदी में। ठीक है, तो बीन पार्टिसिपल ऑफ बी, बी होता है ना, उसका पार्टिसिपल होता है हैड बीन, और इसके आगे आप हैव बीन लगा लेना अगर ये सिंगुलर में है और अगर ये प्लूरल में है। अगर सिंगुलर में है और हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। ठीक है, तो इसके आगे आपको क्या लगाना है, बीन का यूज करना है। क्या करना है, बीन का यूज करना है। ठीक है, तो यहां तक आपको ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है मेरे को। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा, ये बीन के साथ यूज होना है। ओके, अब इसकी जो मेन वर्ब होगी वो क्या होगी, मेन वर्ब हमारी कंटिन्यूअस टेंस की होगी। इसका मतलब क्या है, कार्य इतने समय से निश्चितता से चल रहा है, तो यहां पर समय जरूर दिया होगा, समय जरूर दिया होगा। क्या कह रही हूं, समय जरूर दिया गया होगा। तो मेन वर्ब कैसे लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसी को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो ये नहीं बोलना है हमको यहां पर। ठीक है, तो हैज प्लस बीन, हैव प्लस बीन प्लूरल हो गया, और यहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ में तो आ गए, लेकिन इसमें और भी चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। यहां पर अगर मैं कह रही हूं कि यहां पर समय दिया होगा तो समय को कैसे डिफाइन करोगे। यहां पर आपने हेल्पिंग वर्ब देख ली, आपने मेन वर्ब देख लिया, लेकिन मैं कह रही हूं इतने समय से जो कार्य है वो चल रहा है। ठीक है, तो समय कैसे डिफाइन करोगे, तो समय के लिए, टाइम के लिए यहां पर 2 वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो समय, अब देखो क्या होता है, अगर मैं यहां कहूं, अगर यहां पर समय है या यहां पर टाइम है, तो इसके लिए ना 2 ऑप्शन यहां पर होते हैं। ठीक है, 2 वर्ड जरूर आएंगे, क्या, सिंस और फॉर। ये समय आपको दिखाएगा। ठीक है, सिंस या फॉर। पहले हम सिंस पे चर्चा करें। ठीक है, तो पहले हम कर लेते हैं कि अगर मैं समय बोल रही हूं बेटा, तो समय यहां पर कैसे डिफाइन होगा, समय यहां पर 2 शब्दों से होगा, सिंस से या फॉर से। सिंस का मतलब कब यूज होता है,
सिंस का प्रयोग होता है जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय दे रखा है। क्या दे रखा है? निश्चित समय दे रखा है। क्या कह रही हूं? सिंस का प्रयोग समय के बताने के लिए जो शब्द होते हैं उनमें सिंस का प्रयोग होता है या फॉर का प्रयोग होता है। तो सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। अब एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, देखो एग्जाम्पल यहां पर, एग्जाम्पल मतलब सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, 4 बजे से। सिंस का मतलब से होता है ना, 4 बजे से। अब एग्जाम्पल सिंस 1950, 1950 से, सिंस 1950। थर्ड, सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से। ठीक है, निश्चित समय है। अगर लास्ट ऑप्शन आ जाए ना, लास्ट यहाँ पर लिखा पिछले हफ्ते से, ये वहां पर ये मत बोलेगा कौन सा पिछला हफ्ता, नहीं, लास्ट वीक मतलब पिछला हफ्ता, ये हम सिंस के साथ ही यूज करते हैं। तो इट मींस कि अगर मैं यहाँ कहूं कि सिंस लास्ट वीक के बाद ईयर बोल सकते हैं। ठीक है, सिंस लास्ट मंथ बोल सकते हैं। ठीक है, 6, सिंस मंडे बोल सकते हैं, डे हो गया है ना। तो यहाँ पर समय हो गया। अब एक चीज याद रखिए, दिन के समय के साथ दिन के भाग में, ठीक है, यहां पर देखना, दिन के भागों में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। मतलब सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस इवनिंग, ठीक है, सिंस नून या सिंस आफ्टरनून भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला, दिन के भागों में हम हमेशा सिंस का यूज करते हैं। तो 7th, 8th, 9th, ओके, समय, और यहां पर ये चीज दे रखी है। ठीक है, अब यहां पर फॉर का प्रयोग कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पर 2 शब्द होते हैं, सिंस पहला होता है और दूसरा फॉर होता है। तो फॉर पर भी डिस्कशन कर लेते हैं हम। तो सिंस का यूज कैसे है? पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के साथ। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर कह दूं आपको, फॉर का यूज कैसे होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। इसको आप ये भी कह सकते हैं अनिश्चित समय, अनिश्चित, अनिश्चित समय, ठीक है, या समय की अवधि। ठीक है, या आप बोल सकते हैं समय की अवधि, समय की अवधि। ठीक है, क्या बोल सकते हो? समय की अवधि। पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे मैंने आपको कहा, एग्जाम्पल में देख लो, फॉर 4 hours, फॉर 4 hours, 4 घंटों के लिए। कब से 4 घंटों के लिए? फॉर 4 hours। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ कह दूं फॉर 2 days, मैंने कहा कौन से 2 दिन? कौन से? आज से, कल से, परसों से, कौन से? अगर मैंने कहा फॉर 3 years, 3 सालों से, कौन से 3 साल? समय बता रखा है? नहीं बता रखा। अब अगर मैं कहूं फॉर मंथ्स, 3 months, 4 months, अगर आपको कहना चाहो तो लिख सकते हैं फॉर 3 months। कौन से 3 महीने? हमें तो नहीं पता। तो फॉर 4 hours, 4 days, years, months। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब हमें अवधि, समय की अवधि ना बता रखी हो तो हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स हो गए। अब इसकी इक्वेशन को देखते हैं हम। क्या कह रही हूं? अब इसकी इक्वेशन को देखते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी 4 प्रकार के वाक्य होंगे। तो पहला कौन सा होगा? अफर्मेटिव।
तो यहाँ पर अगर मैं अफर्मेटिव वाक्य की बात करूं फर्स्ट की, तो यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनेगी? अब देखना, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, हैज या हैव आएगा, ठीक है, आगे आपको बस इसके जोड़ना है बीन, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके, और साथ में आपको क्या ऐड करना है? सिंस या फॉर, और आगे आपको जो समय दे रखा होगा, मतलब टाइम दे रखा होगा वाक्य में। मैम थोड़ा एग्जाम्पल भी दे दो, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया लेकिन एग्जाम्पल नहीं पढ़ा है, तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। हाँ जी, तो चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ठीक है, मैंने कहा मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। मैंने कहा मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। मैंने ये कह दिया, मैं सुबह से, मैंने अगर मैं यहाँ कह देती मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, वो कंटिन्यूस आ जाता। मैंने अगर कह देती कि मैं इंतजार कर रहा हूं तो वो कंटिन्यूस में आ जाता, लेकिन यहाँ मैंने समय बताया मॉर्निंग का। अब मैंने कहा था कि बेटा दिन का अगर कोई भी भाग हो तो उसे हम सिंस बोलते हैं, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाली लाइन ना पहले भी लिख सकते हो कि सिंस मॉर्निंग, ये लिखकर ना छुट्टी करो, ये लाइन लिखकर फुल स्टॉप कर देना, ये लास्ट में ही आता है कुछ भी हो जाए। अब मैं मतलब आई, ठीक है, आई हैव या हैव, आई क्या है, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, तो वो कंडीशन सेम रहेंगी बेटा, ठीक है। आई हैव बीन, इंतजार को क्या कहते हैं? वेट, वेट फर्स्ट फॉर्म हो गया, आईएनजी फोर्थ फॉर्म हो गया, ठीक है, वेटिंग मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फोर्थ फॉर्म, ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग। अब क्या कर रहा है यहाँ पर? फॉर यू, आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर फॉर ये वाला नहीं है, फॉर यू ये हमारा क्या है? आपके लिए, सुबह से, 3 दिन से। यहाँ पर फॉर आपके लिए है, फॉर मतलब तुम्हारे लिए, यहाँ पर फॉर का मतलब क्या है? तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारा। तो यहाँ पर हमारे को क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, एक बारी और, एक और एग्जाम्पल कर लो। मैंने कहा वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। मैंने कहा बहुत कोशिश कर रहा है कि भाई एग्जाम क्रैक हो जाए इस बारी, तो वह 2 दिन से बड़ी कोशिश कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर रेस होगा, कौन से 2 दिन? सोमवार से, मंगलवार से, कौन सी तारीख से? नहीं पता ना। तो यहाँ पर 2 दिन लिख रखा है, तो मैं क्या बोलूं? वह मतलब ही, कर रहा है तो मतलब ही के साथ क्या आएगा? ये सिंगुलर है, हाँ, सिंगुलर के साथ हैज आता है। हैज के साथ हमें क्या लगाना है? यहाँ पर बीन लगाना है। ही हैज बीन ट्राइंग। क्या बोला मैंने? ट्राइंग मतलब कोशिश करना। अब बोला था ना कि जब समय दिख गया ट्राइंग, लास्ट में लिख दो फॉर 2 डेज। ये समय हो गया, यहाँ पर फॉर 2 डेज क्योंकि अनिश्चित समय दे रखा है, तो ये लास्ट में लिख दिया। तो ये इक्वेशन आ गई, सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंस और फॉर या टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां तो आपने कर लिया। अब मैं आपको थर्ड बोलती हूं, मैं कोई एक नेगेटिव वाक्य दूंगी। मैंने बोला आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा। मैंने कहा आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, वरना रहा है रह जाता है, ठीक है। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये कहा, तो आप आंसर कैसे दोगे बेटा? इसका कैसे दोगे इसका आंसर? आपका बेटा मतलब योर सन, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर हैज, सिंगुलर है हैज।
अब यहाँ पर नॉट दे रखा है, नहीं, हैज बीन नॉट लिखोगे, हैज नॉट बीन होता है, हैज, यहाँ पर ये चीज को ध्यान से देखने वाली है, मैंने कहा हैज नॉट, ठीक है, बीन, हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, फॉर 2 days, सिंस 2 days क्यों नहीं, क्योंकि हमारे को कोई दिन का निश्चित समय नहीं बोल रखा, फॉर 2 days बोलेगा। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या बनी, अगर यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, नॉट क्योंकि नहीं है, आगे बीन लगेगा, आगे बीन लगेगा क्योंकि एज पर रूल, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारे समय को दर्शाने वाली ये टाइम, और यहाँ पर सिंस या फॉर एज पर रूल, तो ये टाइम बताता है। तो हमने क्या बोला कि अगर बेटा नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, अब बताइए, अब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, आगे हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, प्लस यहाँ पर बीन लगा देंगे, प्लस यहाँ पर हम बीन लगा देंगे, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर, ये हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोल रहे हैं, फिर हम आगे यहाँ पर समय बताएंगे, दैट मीन्स सिंस या फॉर बताएंगे, और साथ में टाइम बताएंगे। तो यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई कि पहले आप ये करते थे ना, हैज नॉट, हेल्पिंग वर्ब नॉट और मेन वर्ब करते थे, बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप यहाँ पर ना बीन के बाद लगा सकते हो। तो ये पॉइंट याद रखना कि नॉट हैज और हैव को जुदा कर देता है, हैज और हैव मतलब कि हैज या हैव प्लस बीन की जोड़ी के अंदर ही आएगा नॉट, हमेशा हैव बीन या हैज बीन की जोड़ी को समाप्त कर देता है ना आकर, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर मैं इस पर एक और दे देती हूँ, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए इस पर, ठीक है। अब मैंने अगर आपको कहा प्रियंका, ठीक है, अगर मैंने बोला प्रियंका शाम से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, नहीं कर रही, अब एग्जाम्पल है, प्रियंका शाम से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको यहाँ पर, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सोचो, ठीक है। प्रियंका को प्रियंका ही लिख दूं, हाँ प्रियंका को तो प्रियंका ही लिख देती हूँ, ठीक है, प्रियंका को प्रियंका लिखा, शाम से मतलब कि दिन का समय है या दिन के भागों का समय है, तो आप सिंस इवनिंग एंड में लिख दो, अल्टीमेटली यहाँ पर लिख दो, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव होना तो इसमें आएगा। इंटरोगेटिव में अदर वर्ड्स अगर आते हैं तो अदर वर्ड्स भी आपको इसी के बीच में लिखने हैं। यू कैन नॉट राइट अदर वर्ड सिंस इवनिंग मंडे, नहीं लिख सकते ना, तो यहाँ पर ही आते हैं। और अगर अन्य कोई शब्द है तो वो इससे पहले ही आएंगे, बाद में बहुत ही रेयर केसेस में आते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो, ठीक है, प्रियंका हैज, ये सिंगुलर है, हैज नॉट, हैज यहाँ पर हो गया, नॉट आया, फिर हमने बीन लगा दिया, ये इंपॉर्टेंट है, हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन्स, लर्निंग हर लेसन्स सिंस इवनिंग, लर्निंग हर लेसन्स लास्ट में हमने क्या बोल दिया, सिंस इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य आपको क्लियर हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य क्लियर हो गया है। चलिए अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर चलते हैं, ठीक है। अब इंटरोगेटिव भी दो प्रकार के आ सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, अल्टीमेटली आपको पहले ही बोला है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन को तो इकट्ठे ही रखना है आपको। मैं कहूं इसको तो इकट्ठे ही रखना है, तो आप कहोगे नहीं ये तो इक्वेशन ही गलत हो गई, ये तो इक्वेशन ही गलत हो गई ना, क्योंकि आपने बताया है अभी तक कि बेस तो सबका सेम रहेगा। इट मींस कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये तो बेस सेम रहेगा। अब यहाँ पर बीन आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हम क्या करेंगे, तो सही कह रहे हो, हैज या हैव लगाया,
साथ में सब्जेक्ट लगाए, रूल इज रूल। यहाँ पर सब्जेक्ट, ये जो बीन है ये मेन वर्ब को छोड़ता ही नहीं, क्या करें? बीन कहता मैं नहीं छोड़ूंगा मेन वर्ब को, मेरी सच्ची मोहब्बत मेन वर्ब है, ठीक है। तो बीन हमेशा आप याद रखिए कि मेन वर्ब के आगे ही आता है, आएगा ही, क्योंकि ये रूल है। क्यों आता है? रूल है, ठीक है। तो बीन आगे क्या करेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी। आगे क्या करोगे? ऑब्जेक्ट, आगे क्या करोगे? ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर प्लस साइन, सेम है। लेकिन बीन, अगर हम यहां देखें नॉट आ गया था बीच में, लेकिन बीन हमेशा इसी के साथ रहा है, इनकी जोड़ी तो हमेशा रहेगी रहेगी, ठीक है। तो बीन हमेशा मेन वर्ब के साथ आएगा, चाहे नॉट आ जाए चाहे इंटरोगेटिव आ जाए, बीन और मेन वर्ब हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे क्या दिक्कत कर देते हैं, हैव बीन और यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। ये गलती मत करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस से होगा, ये ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। अब एग्जाम्पल को अगर मैं बोलूं यहाँ पर, ठीक है, क्या बोल रही है? अब कोई एग्जाम्पल, बट याद रखिए इंटरोगेटिव मतलब क्या है? सिंगल इंटरोगेटिव है। इट मीन्स ये क्या से ही शुरू होगा और इसका उत्तर हाँ या ना में ही होगा। ये चीज तो बेटा मैं हमेशा कंटिन्यूअस में भी बता रही हूँ, इंडेफिनेट में भी बता रही हूँ, परफेक्ट में भी बताया कि भाई बेस तो चेंज नहीं होगा ना, तो ये आपको यहां से शुरू होगा और ये क्या से ही शुरू होता है। एग्जाम्पल मैं देखती हूँ, देखो, क्या मैं 4 दिन से, अब देखिए, क्या मैं 4 दिन से, इतने आलसी हम अपनी मम्मी से पूछते हैं, क्या मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा हूं? हमारे को अपने पे भरोसा ही नहीं है, हम मम्मी से पूछ रहे हैं कि मम्मी क्या मैं 4 दिन से काम कर रहा हूं? तो मम्मी ने चप्पल उठा के मारनी है वैसे तो, लेकिन चलो क्या बोलेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब मैं मतलब यहाँ आई आ गया, आई के साथ क्या लगता है? हमेशा हैव। हैव आई बीन, हैव आई बीन कर रहा हूं, मतलब कि क्या अपना काम करना, मतलब कि क्या होता है? डूइंग। हैव आई बीन डूइंग माई वर्क, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब 4 दिन से, फॉर 2 डेज, फॉर 4 डेज। क्यों बेटा मैंने यहाँ पर 4 डेज लिखा है? क्योंकि निश्चित समय नहीं है, निश्चित समय नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला? फॉर 4 डेज, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दे दूं, क्या कह रही हूं? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे दूं, मैंने कहा गरिमा पिछले साल से रोज स्कूल जा रही। क्वेश्चन पूछा, क्या गरिमा पिछले साल से रोज स्कूल जा रही है? ठीक है, क्या से शुरू हुआ? तो क्या बोलोगे? गरिमा एक लड़की है, ठीक है, गरिमा एक लड़की है। तो यहां पर जब मैंने यहां पर लिखा गरिमा, सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो यहां पर क्या होगा? हैज गरिमा बीन एज पर रूल, बीन एज पर रूल। अब जाने को क्या कहेंगे? गोइंग। जाने को क्या बोलेंगे? गोइंग। तो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट टू स्कूल सिंस लास्ट ईयर। मैंने बोला लास्ट आया, सिंस आया, पहले ही बता दिया था।
अब आपको याद है कि इंटरोगेटिव भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, इंटरोगेटिव भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, तो ये तो पॉजिटिव है। अब इंटरोगेटिव अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव कराया है तो ऑफ कोर्स ये बात है नेगेटिव भी कराऊंगी, तो चलिए नेगेटिव वाले को देखते हैं। ठीक है, एक उदाहरण दूंगी, उससे आप थोड़ा सा जज करिएगा आपको आया। ठीक है, अब मैंने कहा आपको, क्या तुम 4 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहे हो? क्या आप 4 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हो? एग्जाम्पल पूछा मैंने आपसे, तो यहां पर नहीं आया, अब नॉट कहां आएगा? नहीं आया, अब नॉट कहां आएगा? सोचिए थोड़ा सा। देखो, तुम मतलब यू, ठीक है, तो यू प्लूरल होता है हैव यू, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट आ गया। अब नॉट भी इससे आगे लगेगा, हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन, क्योंकि बीन तो इससे आगे आएगा और नॉट इससे पहले आएगा, क्योंकि नॉट को तो आदत थी ना हैज और हैव के बीच में आने की, तो नॉट और बीन की जोड़ी बन गई और मेन वर्ब की जोड़ी बन गई, हमेशा सेम रहेगी, नॉट बीन। अब जाने को क्या बोलेंगे? गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ 4 महीने दे रखा है बेटा, 4 महीने, समय क्या बोलूं मैं? 4 महीने, 4 months, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बारी नेगेटिव की इक्वेशन लिख लेते हैं हम, तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ नेगेटिव, बट ठीक है मैं पूरा लिख देती हूँ। तो नेगेटिव कैसे आएगा? हैज या हैव, ठीक है, आगे सब्जेक्ट, आगे नेगेटिव इंटरोगेटिव। ओके, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। एक उदाहरण और करते हैं, सेकंड है वैसे इस पे, तो एक उदाहरण हम और करते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? हैव यू लिखिए। एक क्वेश्चन कौन सा दूं? हाँ, क्या, ठीक है, क्या पिछले सप्ताह से आप घर में नहीं आ रहे? ठीक है, क्या आप पिछले हफ्ते से घर पे नहीं आ रहे हैं? क्या आप पिछले हफ्ते से, हफ्ता मतलब सप्ताह से घर नहीं आ रहे हैं? तो आंसर क्या लिखोगे? आप मतलब यू, ठीक है, हैव यू नॉट बीन, हैव इसके साथ आया, नॉट बीन आया। अब आने को क्या बोलेंगे? कमिंग, ठीक है, हैव यू नॉट बीन कमिंग, ठीक है, आना, ठीक है, टू हाउस, ठीक है, आप घर में हैव यू नॉट बीन कमिंग टू हाउस। अब फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम लास्ट मंथ, फ्रॉम लास्ट वीक लिख सकते हैं, फ्रॉम लिख सकते हैं, वो भी एक प्रेपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर पिछले सप्ताह हमारे को समय दर्शा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फ्रॉम की जगह क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे। हैव यू नॉट बीन कमिंग टू हाउस सिंस लास्ट वीक। तो हैव यू नॉट बीन कमिंग टू हाउस सिंस लास्ट वीक। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा एक डबल इंटरोगेटिव भी आता है।
क्या आता है, डबल इंटरोगेटिव। अब डबल इंटरोगेटिव का मतलब क्या है, डबल इंटरोगेटिव का मतलब है जो हमें रीजन देना पड़ता है, जिसमें हमें रीजन देना पड़ता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे को उसका रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या आएगी, WH फैमिली भी आएगी। अब ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी तो हो सकते हैं ना, जैसे वो थे, तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक बार पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं, इसका कैसे करेंगे। इक्वेशन लिख लीजिए, WH फैमिली लिखा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिखी आपने, हैज या हैव, ओके। फिर हमने सब्जेक्ट लिखा यहाँ पर, फिर हमने बीइंग का यूज किया यहाँ पर, फिर क्या करोगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लिखोगे यहाँ पर, फिर क्या करूं, यहाँ पर सिंस या फॉर लिखा और यहाँ पर टाइम लिखा और क्वेश्चन मार्क दे दिया। सेम इक्वेशन यहाँ पर कुछ भी नहीं रखेगा, यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना भूल गई, यहाँ पर सिंस या फॉर, ठीक है, क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन इस पर भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं वे पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कब कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वह पिछले हफ्ते से नाश्ता, वह पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता लिखे, वह पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कब कर रहा है, कब कर रहा है, वह पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कब कर रहा है। तो यहाँ पर हाँ या ना में तो नहीं दे सकते, कब मतलब व्हेन, कब मतलब व्हेन, तो यहाँ पर व्हेन लिख दो, हाँ लिख दीजिए व्हेन। अब वह, अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, वह, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कर रहा है व्हेन ही, ठीक है, तो व्हेन हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है, व्हेन हैज ही बीन, व्हेन हैज ही बीन, ठीक है, नाश्ता करने को क्या बोलते हैं, टेकिंग, व्हेन हैज ही बीन टेकिंग his breakfast since last week। अगर मैं यहाँ पर प्लूरल कह देती तो एग्जाम्पल में मैं अगर कहूँ इसी उदाहरण को मैं आपको एक और तरीके से बोलूँ, ठीक है, एक और तरीके से बोलूँ, यहाँ पर मैं वह की जगह वे लिख दूँ तो क्या होगा, तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया तो व्हेन यहाँ पर हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और यहाँ पर ही की जगह क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, और बात वहीं की वहीं रह जाएगी, ठीक है। वे पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कब कर रहे हैं, वह पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कब कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी तो नेगेटिव आ सकता है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका भी तो नेगेटिव आ सकता है। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव हो तो क्या करूंगी, डबल इंटरोगेटिव, बोलो, अगर नेगेटिव हो तो मैं क्या करूंगी, बस WH फैमिली लगा दो मैम, बढ़िया, फिर यहाँ पर हैज या हैव लगा दो, मैंने कहा ओके, और क्या करूं, बस कुछ नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट लगाइए, फिर यहाँ पर नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दो, ओ लिख दिया, फिर यहाँ पर सिंस या फॉर SF लिख दिया, फिर यहाँ पर टाइम लगा दो ऐड करके और क्वेश्चन मार्क बीच में डाल दो, मैंने कहा ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसी का उदाहरण आपसे पूछूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पर लिख देती हूँ छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कहा, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो बेटर है मैं अगले ही लिखूं। अब नेगेटिव का सपोज, मैं कह रही हूँ नेगेटिव का सपोज मैंने आपको कोई एक उदाहरण दिया, ठीक है, अब देखिए इसी में ही ले लो ऊपर वाला, वह पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कब कर रहा है, कब नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यही ले लिया, ठीक है। यहाँ पर
आई शुड यूज अनदर पेन ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो। मैंने कहा वह पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कब नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। पेन में दिख रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि वह पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कब नहीं कर रहा है। अगर मैंने ये बोल दिया तो नेगेटिव में कैसे बोलोगे? व्हेन, कैसे? व्हेन हैज ही नॉट बीन टेकिंग his breakfast since last week, ठीक है। अब मैंने नेगेटिव में यहाँ पर नहीं लगा दिया, नेगेटिव में नहीं लगा दिया। अब एक बारी हमने बहुत एग्जाम्पल खुद भी प्रैक्टिस कर लिए, अब रीड कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। रीड, जैसे कि सिंस का यूज होता है 2 बजे, मॉर्निंग का, इवनिंग, संडे, जुलाई, मतलब कि मैंने आपको कहा था जब हम मंथ का ईयर भी बोल देते हैं, बचपन से, मंडे से, 1998 से, यस्टरडे से। तो ये सारे उदाहरण हमने पहले ही कर लिए, ठीक है। फॉर का यूज मतलब कि फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 घंटे, 5 दिन, 3 महीने, 2 महीने, 6 साल, बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी डेज, फॉर सेवरल डेज। फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा कि इस टेंस के वाक्यों में पता चलता है कि कार्य कुछ समय से लगातार जारी है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ये कार्य चल रहा है, ठीक है। तो इस टेंस में कार्य जारी रहने के समय दिया होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य जारी रहने के समय नहीं दे रखा होता। और यहाँ पर भी लास्ट में रहा है, रही है, आते हैं, ये हम सबने पढ़ लिया। अफर्मेटिव में हमने पढ़ा कि भाई सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब का आईएनजी, ठीक है, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, टाइम और डॉट, अगर कोई अन्य वर्ड है। अब देखिए, आज शाम से बादल गरज रहा है, आज शाम से बादल गरज रहा है। आज शाम से मतलब सिंस दिस इवनिंग, यहाँ पर अदर वर्ड आया, मतलब कि ये एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। सिंस दिस इवनिंग, सिंस दिस इवनिंग, ठीक है। गरजने को कहेंगे थंडर, अब गरजना मतलब कि रहा है तो थंडरिंग, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। द क्लाउड्स हैव बीन। क्वेश्चन 2, नल 2 घंटे से चल रहा है, नल 2 घंटे से, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, समय आ गया। अब द टैप सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर है, हैज बीन रनिंग, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फटाफट से हो जाएगा ये, ठीक है। वह सुबह से माला फेर रहा है, वह सुबह से, वह फेर रहा है मतलब कि लड़का है, ही है, सिंगुलर आया, हैज आया, बीन आया, काउंटिंग मतलब गिनना, बीड्स मतलब कि माला के मणके। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, क्योंकि समय के साथ, दिन के भागों के साथ सिंस आता है। नेगेटिव में हमने पढ़ा सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सब्जेक्ट सिंस, फॉर, टाइम। अब देखिए, वह सुबह से नहीं खेल रहा, सुबह से इट मीन सिंस मॉर्निंग, मैंने कहा पहले टाइम लिख दीजिए, ठीक है। वह हम, सॉरी यहाँ पर हम लिखा है तो वी प्लूरल है, हैव लगाया, नॉट बीच में आया, बीन प्ले, क्योंकि बीन और ये तो बीच, इनकी तो जोड़ी सलामत है। वह 5 दिन से नहीं नहा रहा, 5 दिन से, फॉर 5 डेज, समय आ गया, सबसे पहले ये लिख दिया। अब वह है ही, यहाँ पर सिंगुलर है, हैज, नॉट क्योंकि नहीं है, बीन टेकिंग बेथ, ठीक है। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, फॉर 2 आवर्स, टाइम आ गया। ही सिंगुलर है, हैज आया, नॉट बीन रीडिंग, क्लियर। अब इंटरोगेटिव में अगर हमने देखा कि कर्ता से पहले हैड या हैव लगाते हैं और वाक्य में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर होता है, तो अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव वाक्य है तो पॉजिटिव वाक्य में हम करते हैं हैज या हैव, सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। और अगर यहाँ पर ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं हैज या हैव, सब्जेक्ट नॉट, बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और यहाँ पर लास्ट में समय आ जाता है। अब देखिए, क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है, हैज राधा, क्या क्वेश्चन आया, क्या से हमारा मतलब हुआ कि भाई हाँ या ना वाला क्वेश्चन है, तो हैज राधा, राधा क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, हैज आया। बीन डूइंग, ठीक है, बीन एज पर रूल, यहाँ पर फोर्थ फॉर्म आ गया। हर होमवर्क, अपना कार्य, ऑब्जेक्ट, सिंस 10 o'clock क्योंकि समय दे रखा है 10 बजे से, तो सिंस आएगा। क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है, सुबह से मतलब कि सिंस मॉर्निंग, लास्ट में लिखा क्वेश्चन मार्क कर दिया, बस। अब यहाँ पर देखो, धोबी, धोबी मतलब वॉशरमैन,
तो वॉशरमैन सिंगुलर है, एक बार गई है और विशेष है दी वॉशरमैन, ठीक है, बीन वॉशिंग द क्लोथ। क्या कल से वर्षा नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। क्या और नहीं यहां पर आया, तो यहां पर क्या हुआ, वर्षा क्या है, सिंगुलर है ना, तो इट आएगा, इट हैज नॉट बीन, क्योंकि रूल है ये, रेनिंग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस यस्टरडे। क्या वह गत 2 साल से फेल नहीं हो रहा है? क्या वह गत 2 साल से फेल नहीं हो रहा है? 2 साल से मतलब कि लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, गत 2 साल से, गत 2 साल से मतलब कि पिछले 2 सालों से, गत का मतलब होता है लास्ट या पिछले 2 सालों से, ठीक है। ही यहाँ पर है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ये आएगा, नॉट क्योंकि रूल है, बीन रूल है, फेलिंग मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फॉर एज पर द रूल फॉर द लास्ट 2 ईयर, ठीक है। आगे डबल इंटरोगेटिव में स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली, हैज या हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स या फोर। मैंने कहा था अदर वर्ड्स यहाँ पर कोई भी हो, चाहे एडजेक्टिव हो, वो सारा बीच में ही आता है, ठीक है। तो रोहन 1 सप्ताह से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है? अब क्यों आ गया, तो यहाँ पर वाई आ गया, रोहन है तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज आया, नॉट एज पर रूल, बीन एज पर रूल, ठीक है, नहीं आया तभी हमने नॉट लगाया, बीन क्योंकि परफेक्ट है, समय दे रखा है, 1 सप्ताह से, फॉर अ वीक, तो फॉर अ वीक करके क्वेश्चन मार्क, टू अ ऑफिस, ये हमारा ऑफिस हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया। तुम्हारा भाई 10 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है? नहीं है, तो यहाँ पर नॉट लगाया, ठीक है। वाई क्यों हो गया, अब योर ब्रदर ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज आ गया। अब नॉट एज पर नहीं की वजह से, बीन एज पर रूल की वजह से, अब 10 दिनों से मतलब कि निश्चित समय नहीं है, फॉर 10 डेज, ठीक है। टू स्कूल हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, ठीक है। अब देखो वह 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आया, नॉट आया, क्यों आया, वाई आया, ठीक है। ही सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज सिंगुलर में आएगा, नॉट नहीं की वजह से, रूल क्योंकि 1 हफ्ते से बोल रखा है, 1 हफ्ते से मतलब फॉर 1 वीक, पिछले हफ्ते से नहीं बोल रखा, सिंस लास्ट सिंस यूज करते, फॉर 1 हफ्ते से बोल रखा है, तो 1 हफ्ते से मतलब 1 हफ्ते से, ठीक है। कमिंग टू स्कूल, मास्टर जी तुम्हें 2 दिन से फॉर 2 डेज, लास्ट में लिख के क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। और मास्टर जी तुम्हें 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? वाई हैज द टीचर नॉट बीन टीचिंग यू? टीचर सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर आया, वाई मतलब क्यों आया, ठीक है, नॉट बीन टीचिंग यू, टीचिंग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पर नहीं क्यों आया, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, बीन एज पर रूल, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑन प्रेजेंट टेंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कछुआ धीरे धीरे चलता है, टॉर्टोइस वॉक स्लोली, कौन सा वाक्य हुआ? डेफिनेट हो गया, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट, ओके। इनडेफिनेट हुआ ना, टॉर्टोइस वॉक्स, इनडेफिनेट कैसे है? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ हमने क्या किया, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ना, मतलब मेन वर्ब का 5th फॉर्म, तो प्रेजेंट इनडेफिनेट अफर्मेटिव वाक्य, वेरी गुड। वह बाइक चलाता है, ही ड्राइव्स अ बाइक, तो ये भी प्रेजेंट इनडेफिनेट अफर्मेटिव, ऐसे ढूंढिए जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। मैं कार नहीं चलाता हूँ, आई डू नॉट ड्राइव अ कार, तो प्रेजेंट डू या डज लगता है, डू या डज लगता है इनडेफिनेट में, ठीक है। वह बाइक नहीं चलाता, ही डज नॉट ड्राइव अ बाइक। क्या मैं कॉलेज जाता हूँ, डू आई गो टू कॉलेज, डू और डज इनडेफिनेट इंटरोगेटिव, और ये क्या है, ये नेगेटिव है। चलो, तुम अच्छे खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग वेल, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पीसी, ठीक है। वह बाजार जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट, प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव, ये भी अफर्मेटिव है, ओके। वो आम नहीं खा रहे हैं, आम नहीं खा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव, मतलब दे आर नॉट ईटिंग अ मैंगो। क्या तुम उससे याद नहीं कर रहे हो, क्या तुम उसे याद नहीं कर रहे हो लिख लेना। आर यू नॉट मिसिंग हिम, नॉट आया यहाँ पर,
तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके, मैं अरिजीत सिंह की मधुर आवाज सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग टू द मेलोडियस वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, आगे मैं मेरा होमवर्क कर चुका हूं, आई हैव डन माई होमवर्क। तो ये आ गया हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये क्या है, वी हैव प्लेड द क्रिकेट, प्लूरल है इसलिए हैव लगाया। वीरू लाइब्रेरी गया है, वीरू हैव गॉन टू लाइब्रेरी, प्रेजेंट परफेक्ट, गया या है। ठीक है, राजू ने वह मूवी नहीं देखी है, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, उसने अपना होमवर्क कब पूरा किया है, व्हेन हैज शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव। तो ये हमने बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल करे। व्हेन हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी में उतारिए और ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो अब हम खेल लेते हैं क्विज। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। हमने किताब नहीं पढ़ी है, क्वेश्चन नंबर 2, मेरे पापा कार चला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। पढ़ा रहा हूं, सॉरी। तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हमने किताब नहीं पढ़ी है, हमने किताब नहीं पढ़ी है, वी हैव नॉट रेड अ बुक। तो यहाँ पर वी सिंगुलर है, प्लूरल, प्लूरल है तो हैव लगा, नॉट रेड अ बुक। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव। मेरे पापा कार चला रहे हैं, कंटिन्यूस आया, माय फादर इज ड्राइविंग दी कार। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, I have been teaching since morning। since क्यों, क्योंकि निश्चित समय है। ठीक है, तो ये था हमारा क्विज। तो आज हमने पढ़ा क्या है, आज हमने